बैठिए आप, सीधा सीधा बैठिए। खिड़की पूरा खोल दीजिए, सटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो कोई आपत्ति नहीं उससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच इंडिया न्यूज। हमारे साथ वो शख्सियत है जो कि पहचान के कोई मुहताज नहीं है, बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता है, रह चुके हैं और अब इस बार जो है लखीसराय जिले से जो है विजय कुमार सिन्हा भी आते हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और माननीय इन्हें कहते हैं, और इनको टक्कर देने के लिए निर्दलीय मैदान में आप उतर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, निर्दलीय मैदान में तो उतरने का कारण था क्योंकि मेरा गार्जियन स्वरूप भाजपा पार्टी में अपना गार्जियन मानता था और संघ से मैं 13 साल से कार्यरत हूँ और बजरंग दल से भी मैं 2017 में जुड़ा और उस समय से एक्टिव कार्य करता रहा। और भाजपा के में जब से मुझे होश आया तब से मेरा तन मन धन भाजपा में रहा और आज तक ये रिकॉर्ड है। मैं निर्मल कश्यप झा ये आपको बता देता हूं कि आज तक ये रिकॉर्ड कि मैं अपने लिए कभी माननीय क्षेत्र के हमारे विधायक विजय कुमार सिन्हा जी हैं, कभी उनके पास अपने लिए कोई काम से नहीं गया अभी तक, और ना तो कभी ₹2 का काम मांगा। मैं अपने समाज के लिए, मेरा बचपन से जो रहा मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ करूं। मेरा क्षेत्र में जो है जनता त्राहिमाम में काफी मैंने कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज टाल क्षेत्र है, वहां एक जाइए तो आपको माननीय क्षेत्र के विधायक जो है इनके द्वारा आपको दूर दूर तक कोई काम नहीं दिखेगा। और काम के साथ साथ अगर जो कुछ काम किया जाता है रोड के द्वारा हो या स्कूल के द्वारा हो या स्वास्थ्य के ले लीजिए, तो मैं ये देख रहा हूं कि लखीसराय विधानसभा में करप्ट पूरा चरम सीमा पर है। करप्ट जो है पूरा चरम सीमा पर है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग को ले लीजिए। हाल फिलहाल में भी आप देखिए ना कितने करोड़ का 3-4 करोड़ का खाली घोटाला सामने आया और वो भी कागजी आया, कोई मौखिक नहीं आया। और दूसरा नंबर आप रोड देख लीजिए, माननीय हमारे क्षेत्र के विजय कुमार सिन्हा जी बोले थे कि हम रोड का जाल बिछा देंगे लखीसराय में, ये नहीं बोले कि हम जो रोड का जाल तो बिछाएंगे लेकिन एक तरफ से बनाएंगे दूसरी तरफ से टूटेगा, ये कभी नहीं बोल पाए। ये शायद लाइन भूल गए थे बोलना। तो मैं आपको बताता हूं कि माननीय क्षेत्र के विधायक जी के द्वारा रोड का जाल बिछ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक तरफ से बिछ रहा है और दूसरी तरफ से टूट रहा है। आप एक रोड नहीं, मुझे 10 रोड नजर में है, हम कहिएगा तो हम आपको गिना देंगे, सैकड़ों रोड हम आपको दिखा देंगे। तो लखीसराय के विधानसभा क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है और एक तरफ से बनता है दूसरी तरफ से गिट्टी निकल जाता है, निकल ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है जब ठेकेदार और स्कूल में कोई काम होता है तो बिल्डर और नेता, अगर ठेकेदार नेता और बिल्डर अगर आपस में गठजोड़ कर ले तो ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ठेकेदार का मन मजबूत रहता है, कौन एक्शन लेगा। आपको मैं बताता हूं पाली पंचायत का, आप चल जाइए नथनपुर ग्राम में, वहां 2 से 3 साल से बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, जो स्कूल था टूट गया है, अभी तक मरम्मत उसका नहीं हुआ, उसका निर्माण नहीं हुआ है। आपको मैं बताता हूं पाली पंचायत के बीरूपुर ग्राम का, आप जाइए 8 करोड़ 77 लाख का बिल्डर को काम दिया जाता है थाना के निर्माण के लिए। थाना होता है प्रशासन का घर होता है, प्रशासन का मंदिर होता है। तो वही रास्ते से जब वहां निर्माण कार्य चालू होता है तो वहां के जो बिल्डर होते हैं आधा अधूरा काम करके, आधा अधूरा काम छोड़ के रातों रात 5 गो ट्रक 6 गो ट्रक ला करके रातों रात लोड करते हैं, लोड करके मटेरियल लेके निकल जाता है। और हम आपको बताते हैं वही 2 महीना के बाद वही रास्ते से हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री क्षेत्र के विधायक जी का काफिला गुजरता है और बीरूपुर होते हुए टाल में भ्रमण किया जाता है। क्या उनको नहीं पता लगता है? अब वो देखते हैं उस थाने को, रोडवे पर थाना है, उस थाने को देखते हैं कि आधा अधूरा, इसको निश्चित समय में काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कहा गया था।
और वो थाना को देखते हुए आंख मूंद करके निकल जाते हैं। 8,77,00,000 का जो थाना है अभी ऐसे पड़ा हुआ। ये बताइए पत्रकार महोदय कि जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जब कानून का घर सुरक्षित नहीं है, थाने कानून का मंदिर होता है, कानून का घर होता है, जब उनका घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वही रास्ते से जाते हैं, एक बार जिक्र नहीं करते हैं कि काहे थाना का काम रुका हुआ है। ये थाना का काम क्यों रुका? आखिर ये बिल्डर ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं निकलता है आवाज? क्योंकि वहां तो गठजोड़ रहता है। एक फिक्स हर देखिए सरकारी काम जितना भी है उसमें एक फिक्स कमीशन बांध दिया गया है, ठीक है ना। नेताजी के द्वारा एक फिक्स कमीशन बांध दिया गया है। चाहे आप कोई लखीसराय नगर का टेंडर देख लीजिए, चाहे कोई भी टेंडर देख लीजिए, लखीसराय नगर का टेंडर देख लीजिए, या फिर क्षेत्र का कोई रोड देख लीजिए, या स्कूल का भवन का निर्माण देख लीजिए। एक स्कूल हमको बता दीजिए जो कि काम हुआ है स्कूल का और 10 साल से ऊपर स्कूल चला है? नहीं। आपको ये हम बताते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, हमारा का बताते हैं। और स्कूल देख लीजिए, इधर 10 साल नहीं हुआ, स्कूल का छत गिर रहा है, दीवार टूट रहा है। आपको ये हम बताते हैं, पथला का हम बताते हैं, पथला के आगे एक और कुंडा है, जाकर ऐसे कुछ है, वहां पे जाइए, रास्ता इतना खराब है, वहां 10 बार बोला है, वहां के जनता लिखित हम दिए हैं, ठीक है ना। मेरी गांव से वहां डायरेक्ट उस गांव का रास्ता निकलता है। जब बरसात होता है या सुखारी होता है, रेलवे पटरी टप कर दिया जाता है पूरे गांव के जनता। क्या उस जनता के लिए आप नहीं देखते? नाक के नीचे आपका है, आपका जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप कोई इमरजेंसी के साथ लखीसराय रेफरल में भेजिए, आपको तुरंत वहां से रेफर कर देता है, चाहे वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर पीएमसीएच जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े। आपका लखीसराय का रेफरल हॉस्पिटल जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ 90% दवाई बाहर ले दिया जाता है। ऐसा क्यों करते? क्या दवाई अवेलेबल नहीं है? दवाई अवेलेबल नहीं हो तो नेताजी ने बताएंगे, हम क्या बताएं? हम तो जनता का आवाज बनने के लिए निकले हैं, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। हमको जब देखते हैं कि जनता पीड़ित होता है तो मुझे रहा नहीं जाता है। तो इस बार ने जनता मुझे कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ देंगे, आपको हम जिता के लाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये निश्चय किया कि इस बार मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा और निर्दलीय से लड़ूंगा, और तन मन धन से जनता सहयोग कर रहा है। मुझे पहले मायूसी हुआ था कि धन कहां से व्यवस्था होगा, तो अब जनता का सहयोग से धन का भी व्यवस्था हो रहा है, और जनता कॉल को कॉल आ रहा है कि आप निर्मल जी लड़िए, हमारी आवाज बनिए, मैं आपको वो दूंगा जो आप उम्मीद नहीं की है। मैंने भी ठाना है कि लखीसराय में अगर विधानसभा में एक ईमानदार नेता बैठ जाए तो लखीसराय के क्षेत्र, लखीसराय विधानसभा का क्षेत्र नहीं रहेगा, शहर की तरह निर्माण कार्य करेगा। लखीसराय में 3 बार माननीय विधायक रह चुके हैं विजय कुमार सिन्हा जी, तो भी विकास अधूरा है। आप विकास अधूरा। एक गांव जाइए ना, एक गांव जाइए, आम जनता से पूछिए, चाहे वो स्वर्ण का गांव हो या पिछड़ा गांव हो, किसी वर्ण जाति का गांव, एक गांव जाइए लखीसराय विधानसभा में, बोलिए कि इस बार में एक बार कहा करके कि श्रीमान पब्लिक आप जो है विजय सिन्हा जी को वोट दे रहे हैं, तो पब्लिक कितना रफ में आपसे बात करेगा। आप जाके एक बार घूमिए क्षेत्र में, ये एक बार क्षेत्र जाते हैं घूमने के लिए, एक बार नहीं जाते हैं। जीतने के बाद जो होता है 5 साल में एक बार जाते हैं, 365 दिन का एक साल होता है, 365 दिन में इनको 2 दिन समय नहीं मिलता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूं, मैं अगर जीता, मैं जनप्रतिनिधि बना, तो महीना में एक दिन पूरे अपने लखीसराय विधानसभा का भ्रमण करूंगा। किसी भी वंचित शोषित का शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसान हो। जैसे इस बार जो है दोहरा मार पड़ा है किसान को, किसान के लिए एक बार आवाज गया, एक बार मिलने के लिए किसान को गए, फसल रबिया फसल नष्ट हुआ, गेहूं का फसल बारिश की वजह से नष्ट हुआ, प्याज गोबर हो गया किसान का। जाइए ना क्षेत्र जाइए ना, किसान प्याज उपजा लिया है, ऐसे छोड़ दिया है, उस पर माल गोरू खा रहा है, लाखों का प्याज इसे फेंका हुआ है। वो प्याज जब उपजाता है किसान तो अपना कर्ज लेकर के उपजाता है श्रीमान, बहुत पानी लगता है, मेहनत लगता है। अब जाइए गेहूं का फसल जो गोबर हो गया है, जो गेहूं बोझा बांध करके छोड़ा था, अब बारिश जब हो गया, जो गेहूं खेत में लगा हुआ था, आज वो खेते में गहूमा रह गया है। और जो कुछ किसान अगर मला है तो काला हो गया है गहूमा, उसका कोई मुआवजा नहीं है।
उस पर कोई नेताजी का ध्यान नहीं है, ठीक है ना। आज नाली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, ढलैया देख लीजिए, एक तरफ से बनता है तो सब तरफ से टूटता है। अरे क्षेत्र का तो छोड़ दीजिए, आप जहां पे रहते हैं लखीसराय नगर में आपका मकान है, लखीसराय नगर में आपका घर है, लखीसराय नगर में आपका कार्यालय है, और आप यहाँ पे जो है बराबर हर एक रविवार आते हैं, ठीक है, जनता अदालत लगाते हैं। आप लखीसराय नगर में रहते हैं, कल आपके जो एक्टिव कार्यकर्ता है वो आपको सूचना नहीं देते हैं कि डेंगू मुक्ता है तो पानी पानी लखीसराय नगर में हो जाता है, नाले का पानी रोड पर आ जाता है। अभी आप देख लीजिए, अभी जो ये हाल है लखीसराय विधानसभा का कि जो भी नगर पालिका का काम होता है, लखीसराय आपका यहाँ घर है ना, आपका यहाँ नाली है रास्ते आपके घर पर से, वही क्या करेगा, पूरा नाली का जो है कचरा जो होता है वो निकाल करके आपके दरवाजे पे थाप देगा। अब आम पब्लिक उससे उलझ नहीं सकता है, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो नगर पालिका के होते हैं। अब उसे उलझने का मतलब है नगर पालिका से द्वारा केस हो जाएगा, और नगर पालिका के जो मजदूर होते हैं वो भी एक्टिव होकर बात करते हैं, मुझे जो ऑर्डर मिलेगा वही करेगा। वो मजदूर का बेचारा क्या दोष है? आप उसका सुगंध लेते रहिए 10 दिन तक, जब वह नाली का जो कचरा है धीरे धीरे सूख जाएगा, तब वहां से ट्रैक्टर आएगा, उसको उठा के लेके जाएगा। 10 दिन में आपको कोलरा हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई बीमारी बढ़ जाए, उसके लिए ना तो सरकार जिम्मेदार रहेगा, ना तो क्षेत्र का विधायक जिम्मेदार रहेगा। अच्छा, आप जो मैदान में उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, क्षेत्र का विकास होगा। स्वास्थ्य लचर व्यवस्था हम नहीं सहेंगे, स्वास्थ्य का लचर व्यवस्था हम नहीं सहेंगे। दूसरा नंबर, ये जो प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहा है, 30-30 रुपए का किताब 300 में दे रहा है, आम आदमी जो मजदूर परिवार है उसका कमर टूट रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, इस पर भी ध्यान नहीं होता है क्षेत्रीय विधायक जी का। सरकारी स्कूल में समय से ना तो शिक्षा मास्टर आते हैं और ना तो समय पे डाइट मिलता है। जो भी डाइट मैनुअल दिया जाता है, एक भी स्कूल में जाइए मनमानी किया जाता है, वहां से स्कूल से राशन घर लिया जाता है मास्टर के द्वारा, और मास्टर के द्वारा धांधली जो होता है, फिर आपका आज 1 क्लास से नीचे का बच्चा को अलाउ नहीं है पैसा लेने के लिए खाने का। लेकिन यहाँ क्या होता है, नाम लिखाइए, दूसरा में पैसा लगेगा, 8वां नाम लिखाइए पैसा लगेगा। अगर आप मैट्रिक का नाम लिखा रहे हैं, 12 में नाम लिखा रहे हैं, तो हमको जो सूचना में आया है कि 2025-2500 रुपया लिया जा रहा है, ठीक ना। उसका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, उसका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और मेरे जो स्टूडेंट जो फोन करता है उसका भी मेरा कॉल रिकॉर्ड है। तो इस पर कोई ध्यान नहीं है नेताजी का। मेरा एक ही मुद्दा है, स्वास्थ्य अगर मजबूत रहेगा, शिक्षा अगर मजबूत रहेगा, और जनता को कुछ नहीं चाहिए। जब स्वास्थ्य आपका जब आम आदमी कहां मरता है, स्वास्थ्य मरता है। जब उसको कोई बड़ा बीमारी पकड़ लेता है, तो जो आयुष्मान कार्ड लेकर के सब नेताजी दे दिए हैं सबके घर में, वो आयुष्मान कार्ड कहीं काम नहीं आता है। वो आयुष्मान कार्ड लेकर जाइए लखीसराय में कोई हॉस्पिटल में, कहेगा कि इसमें इस पर इलाज नहीं होगा, पैसा है रोका है तो आइए, अन्य तो यहाँ से रेफर होकर जाइए। ऐसा क्यों? कार्ड सही है नहीं क्या? नहीं ना होता है, उस पर नेताजी का ध्यान रहेगा तब। आप आयुष्मान कार्ड तो बना दिए, 5 लाख का ट्रीटमेंट कराइए, क्या वो एमसे में खाली चलेगा, बड़ा हॉस्पिटल में चलेगा? उसका एक रूल बनाइए, कानून बनाइए, नियम बनाइए कि क्षेत्र का जो भी हॉस्पिटल है, जो भी निम्न क्लास का हॉस्पिटल हो या हाई फाई हॉस्पिटल हो, वहां भी वो आयुष्मान कार्ड चलना चाहिए। और डॉक्टर क्या करते हैं, कहीं कहीं अगर चलता है आयुष्मान कार्ड तो उसका भरपूर लाभ लेते हैं। एक बार आयुष्मान कार्ड, जनता को तो कोई मतलब है नहीं, इलाज हो जाना चाहिए। एक बार आयुष्मान कार्ड लिया, जितना में होता है उससे पैसा निकाल लेता है, लेता है। ये हम बताते हैं, या जो आयुष्मान स्वास्थ्य पे आप चल जाइए, शिक्षा पे चल जाइए, या रोड नाले पे चल जाइए, तो ये नेताजी का पैसा होता है या सरकार का पैसा होता है? ये जो आप कपड़वाई खरीदते हैं ना, हम जो मछिया जो खरीदते हैं, ये जुतवा हम पहनते हैं, इसका पैसा टैक्स का पैसा होता है। आम किसान का, आम मजदूर का पैसा ये होता है। ये नेताजी अपन जरिया से खर्च नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक का पैसा को, पब्लिक के द्वारा जो मेहनत करके जो भी होता है पैसा, टैक्स का पैसा जो होता है, उसको दुरुपयोग किया जाता है। नेताजी के जो हिटलर होते हैं उनमें बांट दिया जाता है करोड़ों करोड़। और वो भी हम बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भाजपा में एक्टिव कार्य करता है, हमसे एक्टिव आप नहीं होंगे। अगर कमा रहे होंगे दबा करके, तब तो आप हमें बताते नहीं, फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं कमा रहे होंगे तो आप बताते हैं, आपको झंडा डुबाने के सिवा ये नेताजी कुछ नहीं करेंगे। आप पब्लिक का आवाज लेकर के जाइएगा, जनता का आवाज लेकर के जाइएगा नेताजी के पास, तो कहेंगे अच्छा ठीक है अरुण बाबू जी देख लीजिएगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है अरुण बाबू का, दीपक बाबू का,
जो हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष है दीपक जी, उनका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। 10-10, 15-15 बार कॉल किया नहीं उठाते हैं। अरुण बाबू अभी नहीं, अब 20 से 5 महीना पहले का मेरा रिकॉर्ड है। अरुण बाबू को बोले थे नाजिर था, देख लीजिएगा, कहीं काम लेके जाइए, कोई कार्यकर्ता काम लेके जाएगा जनता का, इन्हें कहेंगे कि नहीं होगा, होगा तब देख लीजिएगा, बस देखते रह जाता है। नेताजी उधर गए, इधर अरुण बाबू देखते रह जाते हैं। और यही अगर आप दबंग टाइप के हैं, जमींदारी टाइप के हैं, कुछ बड़े औहदे पे हैं, जो 4 चक्का लेकर के गए हैं, तो तुरंत काम होगा। हाँ बोलिए ना, आप ही को कहेंगे अरुण बाबू, बोलिए ना क्या काम है, इला फंडवा दिलवा दे, आपको पास करवा दे। 1.5 करोड़ का फंड है, 20 करोड़ का फंड है, 5 करोड़ का फंड है, 2 करोड़ का फंड है, 50 लाख का फंड है, दिलवा दे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि उनको लगता है कि पूंजीपति उनको खाली वोट देता है, आम आदमी वोट नहीं देता है, आम जनता वोट नहीं देता। अगर आम जनता उनको अगर वोट देता तो क्षेत्रवा में कोई घूमते नहीं, जाके किसान से हाल समाचार नहीं लेते, मजदूर से हाल समाचार नहीं लेते, स्वास्थ्य विभाग में एक बार जाते हैं जागने के लिए, स्वास्थ्य विभाग का लक्षण व्यवस्था क्या है, और बगल से वही कार्यालय के बगल से निकलते हैं, एक बार झांकते हैं कि स्वास्थ्य आप तक कितना बदहाल चल रहा है लखीसराय का। नहीं, क्या लग रहा है? आप सरकारी कोई भी काम करवाने जाइए, बिना कमीशन के एक भी काम नहीं होता है। क्या अगर आप जीते हैं तो वो सुधारीकरण करने का कीजिएगा? मुझे नेता बनने के लिए मैं नहीं फील्ड में आ रहा हूं, मैं समाज के सेवा करने के लिए फील्ड में आ रहा हूं। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे धन अर्जित का कोई शौक नहीं है। आए हैं नंगा, जाएंगे नंगा, जो भी आया है, जो भी अर्जा है, जो हाया कर रहा है, यही रह जाएगा। लेकिन मुझे इतना जरूर है, जब मैं आज से नहीं 2013 से मेरा एक ही लगन है कि मेरा क्षेत्र का कैसे विकास होगा। मैंने आपको पकड़ा, आप एक नेशनल पार्टी है, बहुत अच्छे पार्टी माने जाते थे, ठीक है ना। मैंने सोचा कि इस पार्टी में रह करके मैं काम करूंगा तो मेरा जनता का भला होगा। मैं जब जाता हूं, गांव जाता हूं, क्षेत्र जाता हूं, तो जनता मुझको न झोलता है कि फल्ला जी निर्मल जी जैसा ही कामा करवा देते हो, ऐसा ही कामा करवा देते हो, ये कामा करवा। जनता ये कहता है नाले नहीं बन रहे, रोड नहीं बन रहे। आप जाइए छठ घाट, झट घाट हम बोलते हैं, आप जाइए कोई भी गांव का छठ घाट देखिए, आपको छठ घाट जो जमीन होता है, जमीन से छाती भर को सरिया छोड़ दिया जाता है। जब पर गई थी कादों में ही हल्के छठ पूजा करेंगे तो छठ घाट से क्या फायदा। अगर आपको छठ घाट देना है तो जमीनी तक दीजिए, ताकि जो छठ पर व्यक्ति हो सीढ़ी पर खड़ा रख के छठ पूजा कर सके। आपके क्षेत्र में, लखीसराय विधानसभा के क्षेत्र में एक वो आप जाइए, उस